प्रेमी और प्रेम भक्त के क्या लक्षण है? क्रोध रूपी शैतान से दूर रहना, किसी भी स्त्री के साथ एकांत में बात न करना, सर्वदा एकांत वास में प्रेम होना, कम बोलना, सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक भगवत भजन करना। भक्तों का मुख्य साधन भजन ही है। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। भगवत प्रेमी किसे कहते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करता है उसे प्रेमी कहते। प्रेमी क्या चाहता है? यह लोक, परलोक और अनिमति सिद्धियां, इन तीनों को त्याग कर जो केवल श्री भगवान में आसक्त है, उसी का नाम भगवत प्रेमी है। वह कुछ भी नहीं चाहता। प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण इस श्लोक में बतलाया है कि भगवान को देखकर श्री जी मूर्छित क्यों हो जाती है? उत्तर, दर्शन से मिलन होता है, फिर भी यदि होश बना रहे तो मिलन ही क्या हुआ? भगवान और श्री जी तत्वत एक ही है। वो केवल लीला के लिए दो बने हुए हैं। बिना दो हुए प्रेम नहीं होता। बस प्रेम सुख के विस्तार के लिए उन्होंने द्वैत स्वीकार किया है। जिस समय प्रेम का अत्यंत उत्कर्ष होता है, उस समय द्वैत जनित पार्थक्य भी असहन हो जाता है और उसके लिए गुंजाइश न रहने के कारण होश नहीं रहता। यह ठीक है कि श्री जी चिन्मय हैं, इसलिए उनका मूर्छित होना नहीं बनता। तथापि लीला में तो यह सब भी हो ही सकता है। क्या मर्द में श्रृंगार की प्रधानता रहती है? तो उत्तर, मर्द में तो एक ऐश्वर्य भी बाधक है, फिर श्रृंगार की तो बात ही क्या। आजकल बहुत लोग तो लौकिक श्रृंगार को ही मर्द समझते हैं, परंतु मर्द तो इससे बहुत आगे की चीज है। इसे उसका साधन तो अवश्य कह सकते हैं, परंतु वास्तव में मर्द तो वह है जिसमें जीव तत्व और ईश्वर तत्व दोनों ही की भावना नहीं है, तथा जिससे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भी अभाव है। इस स्थिति में अपने प्रियतम में न जड़ बुद्धि रहती है और न सच्चिदानंद बुद्धि, बस केवल प्रियतम बुद्धि रहती है। क्या ऐसे भक्त को भी अज्ञान रहता है? यह स्थिति तो ज्ञान से भी आगे है। तत्व ज्ञान रहते हुए भी ऐसे प्रेमी की दृष्टि भाव पर ही रहती है। वह प्रेमानंद के उत्कर्ष के लिए द्वैत स्वीकार करता है, किंतु इस द्वैत से उसके बोध में कोई हानि नहीं होती। विवेकियों की तरह उसकी दृष्टि में जड़ चेतन या आत्मा अनात्मा का भेद नहीं रहता। सब कुछ केवल चिन्मय हो जाता है। उसका प्रेमास्पद कैसा है, क्या है, यह वह कुछ नहीं कह सकता। सच्चे प्रेमी की क्या दृष्टि है? जिसकी कोई दृष्टि नहीं होती, वही सच्चा प्रेमी है। यदि उससे पूछा जाए कि तुम क्यों प्रेम करते हो और उसका कोई उत्तर न दे सके, तभी उसका सच्चा प्रेम समझना चाहिए। जो लोग किसी निमित्त को लेकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेमास्पद तो वह निमित्त ही होता है। आजकल लोगों से पूछो कि तुम महात्मा को भिक्षा क्यों देते हो, तो ये कहेंगे इससे पुण्य होता है। ऐसे लोगों को महात्मा का भक्त नहीं कहा जा सकता। वे तो धर्म के भक्त हैं, शुद्ध धर्म के भी नहीं। उसके फल स्वरूप स्वर्ग या धनादि की उनके प्रेम के प्रधान विषय होते हैं। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रेम का कोई कारण नहीं बता सकता। प्रेम कैसे नष्ट हो जाता है? बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से, अब बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने से, संसारी पुरुषों के साथ राग करने से, बहुत शिष्य करने से,
क्या कोई ऐसा मार्ग भी है जिससे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी संप्रदायों के लोग भगवान को प्राप्त कर ले? हमारे शास्त्र में तो ऐसा ही मार्ग बताया गया है जिससे सभी इस अपार संसार सागर से पार जा सकते हैं। उसके दो भेद हैं, प्रेम और विचार या ज्ञान। भगवान प्रेममय है, उनसे प्रेम तो सभी कर सकते हैं। संप्रदाय आदि का भेद तो कर्मकांड में है, प्रेम में कोई भेद नहीं है। प्रेमी जन मजहब के चक्कर में नहीं पड़ते। क्या केवल नाम उच्चारण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। यही तो भगवान के नाम की महिमा है। परंतु नाम में आसक्ति अवश्य होनी चाहिए। यह आसक्ति नाम का उच्चारण करते करते स्वयं हो जाती है। संसार की आसक्ति को भगवान की आसक्ति में लीन कर दो, आसक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी तब सदा सर्वदा अपने आप ही चिंतन होता रहेगा। साधारण पतिव्रता भी पति का वियोग होने पर अपने शरीर को नष्ट कर देती है। फिर जो प्रेम मार्ग में सबसे मुख्य मानी जाती है, उन गोपियों ने श्री कृष्ण का वियोग होने पर अपने शरीर क्यों नहीं छोड़ दिए? तो उत्तर सुनिए, जहाँ प्रेम अनित्य होता है वहाँ उसके वियोग होने पर शरीर त्याग किया जाता है। गोपिकाओं का प्रेम तो नित्य था, उसका न तो नाश हो सकता था और न वस्तुत कभी वियोग ही होता था। फिर वे शरीर क्यों छोड़ती? इसके सिवा वे तो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर चुकी थी। उनके शरीर तो श्री कृष्ण की वस्तु थे, उन्हें वो कैसे नष्ट कर सकती थी? तीसरे, उनकी प्रसन्नता तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता में ही थी। शरीर छोड़ देती तो प्यारे को दुख होता। अतः प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने दुस्सहन बिरहानल का दाह सहते हुए शरीर त्याग नहीं किया। प्रेमी को ध्यान कब तक करना चाहिए? जब तक शरीर रहे। कारण की प्रेम में विषयासक्ति तो रहती ही नहीं, फिर और करेगा क्या? गाढ़ अनुराग में धैर्य से अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। विषय तो मिट्टी की लड़की के समान रह जाते हैं। मिट्टी की लड़की से भला कौन विवाह करेगा? कागज के घोड़े पर कौन चढ़ना चाहेगा? इसी प्रकार प्रेमी को विषय तुच्छ दिखाई देते हैं। उस समय प्रेमी के लिए कोई नियम भी नहीं रहता। अतः ध्यान का भी कोई नियम नहीं किया जा सकता। ध्यान का नियम तो उसी के लिए है जो सब काम नियम से करता है। प्रेमी का तो स्वभाव से ही निरंतर ध्यान चलता है। भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? भगवदाकार वृत्ति करते हुए जब तक भगवान और भक्त का भेद बना रहता है तब तक उसे भक्त कहते हैं, और जब भगवदाकार वृत्ति इतनी गाढ़ हो जाए कि भक्त और भगवान का भेद प्रतीत न हो तो उसे प्रेम कहा जाता है। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? जगत को याद न करके भगवान को याद करे तो यही भक्ति है, और जब जगत या एवं भगवान दोनों को याद न करे तो यही मुक्ति है। उपासक को यदि आनंद का अनुभव न हो तो उसका क्या कारण समझना चाहिए? इसका कारण चिंतन की कमी है। जब तक चिंतन में आसक्ति नहीं होगी तब तक आनंद नहीं होगा। इसलिए इष्टाकार वृत्ति करो, ध्यान करो, सत्संग करो, गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु दर्शन करो, एकांत देश में रहो, गुरु सेवा करो। इन सब से ही इष्ट देव में आसक्ति होगी, विषय में दुख का अनुभव होगा तथा इष्ट में सुख की अनुभूति होगी। संसात्मा की एक में आसक्ति नहीं होती, अतः वह नष्ट हो जाता है। अधिक पुस्तक या अधिक शास्त्र विचार करने से भी चिंतन में आसक्ति नहीं होती। प्रेम में माया, विचार और प्रारब्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेमी मुक्ति या लय होना भी नहीं चाहता। वह तो अपने उपास्य देव को अपने सामने देखते रहना चाहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती।
सर्वदा प्रतिपदा ही रहती है। प्रेम जितना बढ़ेगा उसमें उतनी ही कमी दिखाई देगी। यदि प्रेमी में कुछ भी विचार या विवेक है तो उसमें उतनी ही प्रेम की कमी समझनी चाहिए। प्रेम का मार्ग निराला है, वहाँ मर्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान में प्रेम होने पर तो घर ही जंगल हो जाता है और बिना प्रेम के जंगल भी घर बन जाता है। इसी प्रकार भगवत प्रेम न होने पर एकांत भी संसार रूप हो जाता है। प्रेम सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार का होता है। सक्रिय प्रेम में वासना रहती है और वासना की पूर्ति होने पर वह निर्वृत्त हो जाता है। निष्क्रिय प्रेम स्वाभाविक होता है, यह साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। जैसे यदि कोई स्त्री अत्यंत रूपवती हो और उसे भोगने की इच्छा हो तो उसे सक्रिय प्रेम कहेंगे। यह भोगने के बाद समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि सौंदर्य में ही प्रेम है तो उससे कभी भोग वासना का भाव नहीं आ सकता। सौंदर्य का तो कभी नाश नहीं होता, अतः उसके प्रति जो प्रेम है वह भगवत रूप ही है। जैसे कोई सुंदर पुष्प है, उसे यदि देखने से प्रसन्नता हो, तोड़ने की इच्छा न हो, तो इसे निष्क्रिय प्रेम कहेंगे। और यदि उसे तोड़कर सूंघना चाहे तो यह सक्रिय प्रेम होगा। यदि आनंद लेना है तो भगवान से प्रेम करो। पदार्थों के बनने बिगड़ने से कोई लाभ हानि नहीं है। इस दोहे में बतलाया हुआ व्यक्ति कितना जबरदस्त प्रेमी है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद मगन तजी सभी के आस। प्रेम ज्ञान को दबा देता है। श्री नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण दो बात सो और असत अधिक नहीं बात, रसिकन को सत्संग नित्य युगल ध्यान दिन रात। सचमुच इन दो बातों से बढ़कर और क्या बात हो सकती है। भगवान के बल का अनुभव प्रेम से होता है। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। जब वर्तमान काल में भक्तों से भी भगवान दूर नहीं होते तो गोपियों से कैसे दूर हो जा सकते थे। शास्त्र में भी कहा है कि सच है भगवान तो भक्त के अधीन है। अब भक्त यदि न चाहे तो वे वृंदावन से बाहर कैसे जा सकते हैं। भगवान सर्वव्यापक तो उन्हीं के लिए है जिनकी दृष्टि में सर्व है। भगवान तो भावग्राही है, वह भक्त अनुग्रह विग्रह है। उन्हें भक्तों की भावना के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है। एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि ज्ञान बड़ा है या प्रेम, तो दान बड़ा है या श्री कृष्ण नाम। तब यह निर्णय हुआ, ज्ञान तुलाया प्रेम न तुलायाम, दान में तुलित तुलाया कृष्णाम तुलित न तुलायाम। अर्थात ज्ञान और दान को तो तराजू में तोल लिया गया, किंतु प्रेम और श्री कृष्ण नाम तराजू में नहीं तोले जा सके। अतः ज्ञान और दान की अपेक्षा प्रेम और श्री कृष्ण नाम ही बढ़कर रहे। प्रेमी को त्याग स्वयं होता है और विवेकी को त्याग करना पड़ता है। प्रेमी से विषयों का चिंतन होता ही नहीं और विवेकी विषयों में दोष दृष्टि करता रहता है। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, विधि निषेध श्रुति वेद की, मेर देती सब मेट, नारायण जाके हिये लागत प्रेम चपेट। नेम धर्म धीरज समुझे सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट इनमें रहे न एक। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण चरणारविंदों को इस सत्य समझ लिया है, उनकी बुद्धि में ये भाव उत्पन्न नहीं होते कि जगत सत्य है या असत्य। वे जगत की सत्यता असत्यता के कारण श्री कृष्ण पादपदों की प्रीति नहीं करते। प्रेम प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्रद्धा भक्ति प्रेम प्राप्ति के सर्वोत्तम उपाय है। और श्रद्धालु एवं अभक्त कभी प्रेमी नहीं हो सकते।
श्रद्धा भक्ति का उदय पवित्र अंतःकरण में ही होता है। श्रद्धा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान द्वारा भक्ति की। निष्ठा शब्द भक्ति का पर्यायवाची है। निष्ठा के उदय होते ही प्रेम प्रकट होने लगता है। भक्त को भगवान के सिवा और किसी भी संबंध में कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जीवन में जो असंतोष बना रहता है वह उन्नति का लक्षण है। भगवान की जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक असंतोष बना रहना स्वाभाविक है। जहाँ कृतक है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। प्रेमी वही है जिससे बिना प्यारे के एक क्षण भी न रहा जाए। भगवान श्री कृष्ण में जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रेमी कहते हैं, तथा जो इस लोक परलोक एवं अनिमादि सिद्धियों को त्याग कर भगवान में आसक्त हैं वही प्रेमी है। प्रेमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि दोष रहते ही नहीं। वह तो प्रेम से मग्न रहता है। भक्ति का फल प्रेम है। प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है। वह मन वाणी का विषय नहीं है। प्रेम में शास्त्र का प्रवेश नहीं है। नारायण स्वामी जी भी कहते हैं, प्रेमी बिन या प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जोहरी जैसे लाल बाजार। प्रेमी भगवान के ऐश्वर्य को भुला देता है, अर्थात भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रेमी के सामने भूल जाते हैं। जिस प्रकार ग्वाल बालों के साथ वे अपना ऐश्वर्य भूल गए थे। ग्वाल बाल उनके खूब गट्टू मुक्के लगाते थे और भगवान ने उनसे यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भला भगवान किसके ऋणी है? तथापि एक नाथ जी के यहाँ उन्होंने 12 साल तक जल भरा। यह सब प्रेम के ही कारण हुआ। प्रेमी अपने प्यारे के सुख में सुखी होता है, अपने लिए वह कुछ नहीं चाहता। सच्चे प्रेमी का बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है।